इस मंत्र का जो जाप कर लेता है, अस्वस्थ आदमी, बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। मरणासन व्यक्ति भी एक बार उठकर बैठ जाएगा। कलयुग का प्रभाव है। उस समय तो ठाकुर जी कृपा थी, उस समय तो अलग ही रहा हो। आज भी ऐसा होता है। भगवान भोलेनाथ के इस महामृत्युंजय मंत्र का जैसा मैंने आप सबको उस दिन बताया था, भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। हम लोग रोग का युद्ध, कष्ट को याद क्यों करें कि कष्ट आएगा तब हम महामृत्युंजय जाप करेंगे, कराएंगे, या जाप स्वयं करेंगे। कष्ट आने के पहले कीजिए ना, तो कष्ट काहे को आएगा। सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को हो। सुख में सुमरन कर लीजिए तो दुख ही नहीं आएगा। महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान भगवत प्रेमियों, वैसे तो कलयुग में कहते हैं 4 गुना करना चाहिए। पहले के जमाने में कम से कम 1.25 लाख, लेकिन शुक्राचार्य जी ने 1.25 करोड़ मंत्र का जाप किया। 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र भगवत जी से सिद्ध हो जाए तो कहना ही है। ओम हौं जुम शाह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः ओम स्रः जुम हौं ओम। इस मंत्र का दिव्य जाप कीजिए। नहीं बने आपसे संपुट सहित ना बने तो त्र्यंबकं जो आप लोग जानते हो, इस मंत्र को भी कम से कम नित्य एक माला जपें। ना जप पाए 21, 51, 11 जितनी बार हो सके जपिए। अभी आजकल तो महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। सर्च चल रहा है, एम्स आदि हॉस्पिटल में इसका प्रयोग हो रहा है। जो मरीज होता है उसके पास में महामृत्युंजय मंत्र चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट वैज्ञानिक मान रहे हैं कि मृत संजीवनी महामृत्युंजय में ऐसी तरंगे हैं जो व्यक्ति को जीवित खड़ा कर देती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले की बात, आदर्श नगर में किंकरी धाम आश्रापुर जी आश्रम के एक सदस्य हैं सुभाष। कुछ समय पहले उनके ससुर बीमार पड़े, आईसीयू में एडमिट। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन के साथी। फोन आया, गुरु महाराज जी क्या करें, बहुत परेशान है और ऐसा ऐसा। हमने कहा भैया देखो पता नहीं, कुछ मैं करता हूँ, जाप करवा दूं। बोले कुछ करवा दी। कुछ जाप हुआ और भगवत प्रेमियों वो घर वापस आ गए आईसीयू से। हालांकि 2-3 साल बाद फिर चले गए। 2 साल पहले की बात है शायद, हाँ कोरोना से पहले की बात है। और वो घर आकर के फिर गए। सोचिए, मृत संजीवनी महामृत्युंजय आप करिए, स्वयं करिए, लोगों से कराइए, नहीं बने तो। पर मृत संजीवनी महामृत्युंजय का यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने कहा, इस मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव यह है कि एक बार स्वयं दधीचि ऋषि का वार्तालाप युद्ध शुभ नाम के राजा से हुआ। शुभ राजा दधीचि ऋषि के परम मित्र थे, दोनों दोस्त थे। अब जब कोई मित्र राजा बनता है तो कितनी खुशी मिलती है। जब शुभ राजा बना तब दधीचि ऋषि को लगा मैं जाऊं अपने मित्र से मिलकर आऊं, मेरा मित्र राजा बना है, आनंद हो जाएगा। जैसे ही प्रसन्नता पूर्वक दधीचि ऋषि गए, लेकिन शुभ देख करके आसन से खड़ा नहीं हुआ। एक बार भी दधीचि ऋषि को बैठने के लिए नहीं कहा। दधीचि ऋषि को बड़ा दुख लगा कि बताओ मेरा मित्र होकर के मुझे भूल गया राजा बनने से। दधीचि ऋषि ने कहा भैया तुम मेरे मित्र हो और तुम मुझे भूल गए। एक संत को देख करके, एक ब्राह्मण को देखकर तुम सिंहासन से खड़े नहीं हुए। शुभ ने कहा राजपद जो होता है बड़ा होता है, और जो ब्राह्मण होते हैं, संत होते, छोटे होते हैं। जिस पर दधीचि ऋषि ने कुछ अपशब्द कहे, जिसके प्रभाव से भगवत प्रेमियों स्वयं एक मुक्का शुभ ने दधीचि ऋषि को मारा है। दधीचि ऋषि ने उठकर थोड़ी खड़े हुए और मन में विचार किया, इस राजा ने मुझे मारा है, अब मैं इससे बदला लूंगा और मैं इसे मारूंगा। लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, ब्राह्मण हूं, ये राजा है। तब दधीचि ऋषि ने शुक्राचार्य जी से आदेश लिया, और शुक्राचार्य जी कहते हैं मेरे आदेश से स्वयं दधीचि ऋषि ने तप किया।
तप के पश्चात जब तपस्या महामृत्युंजय मंत्र सफल हुआ, शिव जी ने वरदान दिया, कहो क्या चाहिए। दधीचि ऋषि ने कहा पहला वरदान दीजिए कि मेरा शरीर जो हड्डियां वज्र की तरह हो जाए, कोई भी मुझे मार ना सके, वज्र से भी मेरा शरीर नष्ट ना हो सके। दूसरा वरदान दीजिए कि जो शुभ है यह मुझे यानी संतों को श्रेष्ठ माने और राजपद को छोटा माने। दूसरा वरदान मुझे यह दीजिए। अब तो भगवान ने वरदान दे दिया, शुभ का समय आया। ने भी तप किया नारायण की, नारायण से अस्त्र को मांगा, नारायण भी परीक्षा लेने आए। इस परीक्षा में नारायण फेल हो गए, नारायण को श्रापित कर दिया, देवताओं को श्राप दे दिया दधीचि ऋषि। और श्राप देकर के इस महामृत्युंजय के प्रभाव से एक मुक्का जब शिव को मारे, शिव धरती पर गिर गया एक ही मुक्के में, उठ नहीं पाया। शिव को समझ में आ गया, शिव ने क्षमा मांगा, महाराज आप मुझे यह बताएं कि किस शक्ति के प्रभाव से आप मुझे जैसे राजा को मारे और मैं धरती पर गिर गया। तब दधीचि ऋषि ने कहा भैया तुम मेरे मित्र हो और सदा मित्र रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं जीवन में जो महामृत्युंजय मंत्र का सहारा ले लेता है उसके जीवन में कभी कष्ट दुख नहीं आता है, रोग नहीं आ सकता, आसानी से उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तब तो बड़े प्रसन्न हुए और दोनों मित्र गले मिल गए। तभी भगवत प्रेमियों आपने कथा सुनी होगी कि दधीचि ऋषि के हड्डी से ही वज्र बना था, क्योंकि हड्डी वज्र की हो चुकी थी और वो मरे नहीं, वह जिंदा रहे, हड्डी दान करने के बाद भी जिंदा रहे। राम कथा में आप मानस भी उसमें पढ़िएगा, मानस भी इसमें लिखा है दधीचि ऋषि के शरीर से 3 धनुष और 1 वज्र बना, 3.5 अस्त्र बने। जो धनुष हैं गांडीव, शारंग और पिनाक, ये 3 धनुष बने। तो जो पिनाक नामक धनुष था, जिस धनुष को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तोड़ा था विवाह के समय, वह धनुष उस समय बात करता था, वह जीवित अवस्था में, वो नाग के द्वारा बना था ना, इसलिए उसका नाम पिनाक था। नाग की अंग उसमें लगे हुए उस धनुष में। तो ऐसी कथा मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब माता जानकी जी ने राम जी तोड़ने के लिए धनुष के लिए खड़े हुए, तब जानकी जी बड़ी चिंतित हुई, इतने बड़े बड़े राजा धनुष तोड़ने आए, किसी से धनुष नहीं उठी। अब मेरे मन के राजा तो यही है, पसंद तो मुझे यही है, अब ये धनुष तोड़ दे तो मेरा कल्याण हो जाए, पर इनके बस का नहीं धनुष तोड़ना। किसी सखी ने कहा क्यों? बोला इसलिए जो आदमी फूल तोड़ रहा हो और एक हाथ में दोना लिया हो, उस दोने के जिसमें 4-6 फूल रखे थे, उस दोना के वजन से पसीना पसीना हो गए थे राम जी। तो जो 4 फूल का वजन भी नहीं उठा सकता, वो इतनी बड़ी धनुष कैसे उठाएगा? तब माता जानकी जी ने प्रार्थना किया, पहले माता पार्वती जी से, फिर गजानन से। पार्वती जी ने कहा मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय था आशीर्वाद देना। मैंने जा हीरा जो विलही सो बरसा जो सुंदर साबर, मैंने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें सांवरा सलोना मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप गणपति जी से पूछो, शायद वो वजन हल्का कर दे धनुष का। गणपति से प्रार्थना किया, गजानन आप हल्का कर दीजिए। गणपति जी ने कहा मैं ही मिला था हल्का करने के लिए, मेरा ही वजन कौन सा हल्का जो मैं धनुष का वजन हल्का करूं? मैं इतना मोटा तगड़ा, मैं मुझसे करे, मेरे बस का नहीं। हाँ उपाय बता सकता हूं। क्या? गणपति ने कहा यदि धनुष चाहे, धनुष स्वयं हल्का हो सकता है, बाकी धनुष को कोई हल्का नहीं। अच्छा, जानकी जी ने कहते हैं उस धनुष से प्रार्थना किया, हे धनुष आप हल्के हो जाइए। धनुष ने बात करते हुए जानकी जी से कहा, जानकी जी आप बताओ लाडली जी मैं कितना हल्का हो जाऊं, अभी कितना वजन है? हाँ अभी तो मेरा बहुत वजन है। अच्छा चलो जानकी जी मैं आपके लिए आधा हो जाता हूं। आधे से काम नहीं चलेगा। अच्छा और हल्का हो जाओ? हाँ। धनुष ने कहा ठीक है तो मैं 10 कुंटल का हो जाऊंगा। 10 कुंटल का? 10 कुंटल वजन तो बहुत है।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं 1 कुंटल का हो जाता हूं। जानकी जी ने 1 कुंटल बहुत है, नहीं और कम। अच्छा ठीक है, 50 किलो। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं बाबा और कम। ठीक है 10 किलो। बोले नहीं और थोड़ा कम। अच्छा ठीक 1 किलो। नहीं नहीं और कम। आधा किलो। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं धनुष जी और कम। धनुष ने कहा जो आधा किलो भी ना उठा पाए उससे विवाह करना चाहती है। बोलो राधे राधे। अरे देवी तुम कैसे कह रही हो? तब वहां पर माता जानकी जी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कितना हल्का हो सकते हो, लेकिन महाराज आपसे प्रार्थना है राम जी को निहार लीजिए और राम जी को निहार करके जितने वजन ये उठा सके उतना हल्का हो जाइए। और कहते हैं कि राम जी 4 पुष्प जो लेकर पसीने पसीने हो गए थे और धनुष उठाते थे पसीने पसीने हो जाते तो बदनामी होती ना। अरे देखो धनुष उठाकर पसीना हो गया। जानकी जी ने कहा इतना करना कि पसीना ना आए। धनुष ने कहा फिर उनको क्यों कहती उठाने के लिए, मैं अपने आप उठ जाता हूं। बोलो राधे राधे। बोलो क्या उठाएंगे, मैं ही उठ जाता हूं। और तब धनुष ने प्रार्थना स्वीकार करी जानकी मां की, और जानकी मां ने स्वीकार करके धनुष टूट गया। किसी ने कहा धनुष फिर भी जिंदा। किसी ने धनुष से कहा अरे धनुष देखो तुमको तोड़ दिया गया और 2 हिस्सों में बांट दिया गया, फिर भी तू नहीं जा रहा। धनुष ने कहा मैं टूटा तो सही, लेकिन टूट करके भी हम 2 को 1 करके जा रहे हैं, इसलिए मेरे जीवन में इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। जीवन में जब अपने आप को तोड़कर 2 को 1 कर दे वो सबसे बड़ा कार्य होता है। आज मैं राम और जानकी को मिलाकर जा रहा हूं। हे प्रभु अब मुझे अपनाओ। और तब कहते हैं तब शुभ ने दधीची ऋषि ने अपने शरीर को विसर्जित किया है और तब शिव जी के चरणों पर दधीची गए। अपनी इच्छा से शरीर नष्ट हो गया लेकिन गए नहीं थे, क्योंकि वो महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव था। इसलिए भगवत प्रेमियों सुंदर महामृत्युंजय के प्रभाव को यहाँ पर सुंदर शुक्राचार्य जी ने व्याख्यान किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पुनः शुक्राचार्य जी ने एक स्तोत्र का पाठ किया और शिव जी का स्तुति करते हुए अंधकासुर को जीवन पाद प्रदान किया। और भगवत प्रेमियों भगवान भोलेनाथ काशी जी में आज भी विराजमान है शुक्रेश्वर महादेव के नाम से। शुक्राचार्य जी के द्वारा जो स्थापित हुए हों ऐसे भोलेनाथ का नाम है शुक्रेश्वर महादेव। सुंदर भगवान शुक्रेश्वर लिंग के रूप में प्रकट हुए और मूर्त्यष्टक स्तोत्र का पाठ किया। महामृत्युंजय के साथ मृत्यु का जो मूर्त्याष्टक है उस स्तोत्र का पाठ करने से भी अकाल मृत्यु की रक्षा होती है। अकाल मृत्यु पूर्ण आयु जब मानी या होगी हमारी वो तो जाना ही है, ये अकाल मृत्यु सहज नहीं होती है। ऐसा इस स्तोत्र का प्रभाव बताया गया। भगवत प्रेमियों इधर बड़ा अद्भुत ही प्रसंग भगवान शिव का है। इधर प्रहलाद जी का वर्णन आता है। हिरण्यकश्यप बड़ा अत्याचारी था, आप लोग कथा जानते हो।